Hello friends, welcome back to my channel MedFuel Motivator. Today's our topic is acidity. We will talk about acidity, its symptom, its causes and its treatment. So वीडियो पूरा देखिए और डिटेल में जानिए कि एसिडिटी क्या है, किस वजह से होती है, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी इस वक्त हमें होती है जब हमारे मैदे यानी स्टमक में मौजूद तेज़ाबियत अपनी हद से ज़्यादा बनने लगता है और ये तेज़ाबियत हमारे खाने की नाली यानी इसोफेगस में आ जाता है। पर्सन को काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, बंदा बहुत परेशान हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। एसिडिटी जानने के लिए सब में ज़रूरी बात है कि हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी जानना होगा कि एसिडिटी होती कैसी है, क्या वजूहात है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। स्टमक खाने को हज़म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है। स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जिसे म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं और ये म्यूकोजल लाइनिंग बाइकार्बोनेट तेज़ाब से बचाते हैं हमें। खाने की नाली और मैदे के बीच में एक छोटी नाली होती है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये तेज़ाब को ऊपर जाने से रोकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए। अब जानते हैं पैथोलॉजी। नंबर ऑफ़ कॉजेज़ जैसे मसालेदार खाने, कैफिनेटेड ड्रिंक्स की वजह से हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कमज़ोर हो जाता है और तेज़ाब खाने की नाली में वापस आ जाता है जिसे एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। म्यूकोजल लाइनिंग को इंजरी होने से इसोफेजाइटिस हो जाती है, मादे में ज़्यादा तेज़ाब बनता है और ये तेज़ाब और पेप्सिन खाने की नाली को जला देता है। ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट ना करने की वजह से अल्सर्स होते हैं और सीरियस कंडीशन हो सकती है। एसिडिटी के कॉजेज़ कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना, स्ट्रेस लेना, लैक ऑफ स्लीप होना, तंबाकू नोशी करना, ये तमाम चीज़ें हैं। और अब हम जाते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स में है सीने में जलन महसूस होती है, कड़वे डकार आते हैं, गैस होती है, पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, गले में जलन और खिंचाव महसूस होता है और मतली और उल्टी आए जैसा महसूस होता है। ये तमाम सिम्टम्स हैं। अब हम जानते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। आप अपने घर में एक ग्लास कोल्ड मिल्क ज़रूर लें जब आपको हाइपर एसिडिटी हो। इसके अलावा अब जब आप एक बनाना खाएंगे तो आपको इमीडिएटली आराम मिलेगा। इसके अलावा सौंफ, इलायची का इस्तेमाल भी करने से आपको काफ़ी फ़र्क महसूस हो गया। इसके अलावा आप डेली वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी। अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट जाते हैं। अगर आपको ये अलामात बार बार हो तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल फ़ौरी तौर पर कंसल्ट करिए और आम तौर पर डॉक्टर्स आपको एसिडिटी में एंटी एसिड्स देते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स देते हैं और H2 ब्लॉकर्स देते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाई ख़ुद से ना लें क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं प्रिकॉशंस। अब क्या कर सकते हैं। हल्का फुल्का मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए, रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करिए और स्लीप बहुत अच्छी लीजिए। तकरीबन 6 से 8 घंटे की स्लीप आपको होनी ही चाहिए। अपनी ग़िज़ा में ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड को बिल्कुल ही शामिल कर दीजिए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स कम से कम लीजिए। आखिर में याद रखिए दोस्तों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। आप दुनिया में कितने भी पैसे खर्च कर लें लेकिन आपको सेहत नहीं मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको और वीडियोस मिले। थैंक यू।